एक ब्रिज बनता है और वो कोलैप्स हो जाता है। अब गुजरात में 21 लोगों की मौत हो जाती है ब्रिज कोलैप्स से, वहीं बिहार में ये कॉमन सी बात हो चुकी है। ब्रिज कोलैप्स एक इतना सीरियस बात है कि सर्बिया एक छोटी सी देश है यूरोप में, जहां ब्रिज कोलैप्स में 15 लोगों की मौत हो जाती है और वहां की सरकार को गिरा दिया जाता है पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट करके, जहां करप्शन को दोषी ठहराया जाता है। अब आप सोचो इंडिया में ये चीज होती और आप लोकल MP MLA से बस क्वेश्चन पूछने निकल जाते तो आपको पीट पीट के जेल में बंद कर दिया जाता। रोड बनती है और पहली बारिश पड़ते ही उसमें गड्ढे इतने बड़े हो जाते हैं कि आप खुद समा जाओ गाड़ी सहित। वहीं विजय माल्या, नीरव मोदी और न जाने कितने चोर हमारा लाखों करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं और सरकार हमारी कुछ नहीं कर पाती। वहीं रशियन ऑयल जो कि डिस्काउंट में मिलता है इंडियंस को, पर क्या उसका फायदा आपकी जेब पे पड़ता है? E20 मिला के आपके गाड़ी की ऐसी की तैसी और की जा रही है। फॉर अ कंपैरिजन, अमेरिका में पर लीटर फ्यूल का प्राइस इंडिया से कम है और वहां की इनकम इंडिया से 35 गुना ज्यादा। अब आखिर टैक्स के दिए हुए पैसों से आपको मिलता क्या है? ना आपका बच्चा सरकारी स्कूल जाता है, ना आप बिना रोड पे गड्ढों से बचाए हुए गाड़ी चला सकते हो। वही रोड जो हर साल टूट टूट के बनती है आपके हर साल दिए हुए टैक्स के पैसों से, और किसी कॉन्ट्रैक्टर की जेब गर्म होती जाती है। और वही गाड़ी जिसकी कीमत तो कंपनी ने 5 लाख रुपए लगाई होगी, उस पर भी सरकार को 5 लाख रुपए टैक्स चाहिए। अब नॉर्डिक कंट्रीज जैसे स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पे भी टैक्स बहुत ज्यादा है, 30 से 55% का। पर आखिर ये शिकायत क्यों नहीं करते? उसके पहले देखते हैं आखिर उनको टैक्स के पैसों का मिलता क्या है। फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, इनके बच्चों का फ्री एजुकेशन, केवल स्कूलिंग नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी तक, वही यूनिवर्सिटी जहां इंडियंस लाखों रुपए देके जाते हैं पढ़ने के लिए। अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यानी अगर आपकी जॉब किसी भी रीजन से छूट जाती है तो आपकी प्रीवियस जॉब की सैलरी का 60 to 70% गवर्नमेंट आपको पे करेगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या ही बात करना। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ATO, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, एक रिसिप्ट रिलीज करता है हर साल सारे टैक्स पेयर्स के लिए, जहां पे वो क्लियरली देख सकते हैं आखिर उनके टैक्स का एक एक डॉलर कहां पे स्पेंड हुआ है, किस चीज के डेवलपमेंट के लिए। अब ये सैंपल रिसिप्ट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे वेलफेयर से लेके बाकी वो हर एक्टिविटी है जहां पे टैक्स पेयर्स का टैक्स गया है। अब बाहर के देशों का टैक्सेशन स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब अपने घर की बात करते हैं, यानी भारत की, जहाँ के मिडिल क्लास से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ले लेकर उसे अब लोअर क्लास में ले आया गया है। वहीं अदानी, अंबानी और न जाने कितने कॉरपोरेट्स को बड़ी बड़ी जमीनें रद्दी के भाव देकर और कितने टैक्सेस माफ करके उन्हें और अमीर बनाया जाता है। अब वो एक जगह है जहां हमारे टैक्स के पैसे बिल्कुल सही उपयोग होते हैं, वो है ये बिल्डिंग खड़ी करने में। 7 BHK 5000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स, या फिर दिल्ली के MP MLAs के बीच में iPhone बांटना हो। अब ये वही नेता हैं अगर जिनको आपने विंडो सीट नहीं दी वंदे भारत में, तो आपकी ऐसी पिटाई कराएंगे अगले स्टेशन पे जाके कि पुलिस भी नहीं बचा पाएगी। या फिर ये वही नेता हैं जो हमारी देश के बेटी और बहन के साथ दुष्कर्म करके PM के साथ स्टेज पे चढ़ के नारे लगाते हैं। अब एक दूसरी समस्या है सैनिटेशन को लेके, जिसपे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जहाँ पे दूसरे देशों में गाड़ी सुबह आके कचरा उठाती है, वहाँ पे यहाँ MCD की गाड़ी बारिश के टाइम कचरा रोड पे फेंकते हुए जा रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। मे भी कुछ लोग बोलेंगे यहाँ हमारा सिविक सेंस खराब है कि कचरा उठा के कहीं पे भी डाल देते हैं, पर यहाँ गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, सुबह सुबह कम से कम MCD की गाड़ी आ जाए ताकि लोग उसमें कचरा डाल सके। धीरे धीरे लोगों की आदत हो जाएगी वो। अब एक डिस्पोजिंग सिस्टम प्रॉपर सिटी के अंदर नहीं रहेगा तो कचरा इकट्ठा होगा एक एरिया में। अब मैं यहाँ किसी भी पार्टी के अगेंस्ट या उनके साथ नहीं खड़ा हूँ, बल्कि केवल भारत के साथ खड़ा हूँ, जहाँ हमारे यहाँ ये चेंजेस तभी आ सकते हैं जब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मांगेगी अपने दिए हुए पैसों का। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग अभी तक 46 की फैमिली हो पाए हैं।